अस्सलाम वालेकुम एनक्यूज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो है बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चने की दाल बना रहे हैं। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी ये रेसिपी है, आपने इसको लाज़मी ट्राई करना है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने पैन के अंदर तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल को डाल के थोड़ा गर्म कर लिया है। आँच जो है वो मैंने मीडियम से कम रखी हुई है। जब ऑयल मेरा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर चीज़ों को ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ। 3 से 4 अदद लौंगे डाल दें और 1 इंच के करीब मैंने दालचीनी ले ली थी, दालचीनी की स्टिक, वो भी इसके अंदर जाएगी। ये देखिए, अब दालचीनी चली गई। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास जो है वो फ्राइड अनियन है, तो वो अभी मैं नहीं डाल रही। अगर आपके पास फ्राइड अनियन नहीं है, तो एक दरमियानी प्याज को चॉप करके इस स्टेज पे आप डाल दीजिए। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच के करीब भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर चला गया। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने ले लिया था, उसको चॉप कर लिया है स्क्वायर फॉर्म में। अब हम इसके अंदर वो डाल देंगे। अगर आपके पास बड़े साइज़ का टमाटर नहीं है तो दरमियाने टमाटर ले लीजिए 2 अदद। दरमियाने नहीं है तो छोटे ले लीजिए 3 से 4 अदद। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि टमाटर जो है वो हमारे प्रॉपर्ली गल जाएँ। टमाटर को गलने रखने से पहले हम इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब धनिया पिसा हुआ, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च पिसी हुई और नमक चले जाएगा हस्बे जायका। ये देखिए अब नमक चला गया। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिर्चों की क्वांटिटी को भी आप अपने लिहाज से जो है वो सेट कर सकते हैं। इसको अब हम कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो प्रॉपरली गल जाएं। टमाटर जो है वो हमारे गल चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है 1/4 टीस्पून। साथ ही मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्चों को काट के रखा हुआ था, वो डाल दी हैं। अगेन हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस दौरान आप देखिए कि जो टमाटर आपके थोड़े साबुत नज़र आ रहे हैं, उसको भी चमचे की मदद से तोड़ लीजिए। पेस्ट इस्तेमाल नहीं करिएगा टमाटर का, वरना वो शक्ल और वो जायका नहीं आएगा दाल में। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप जो है वो तली हुई प्याज डाल रही हूँ। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो आप कच्ची प्याज को अदरक लहसुन डालने से पहले इसके अंदर डाल के फ्राई कर लीजिए। तली हुई प्याज मैंने शुरू में इसलिए नहीं डाली कि वो पाउडर सी हो जाती है, जायका मज़े का नहीं आता। मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब चने की दाल ले ली थी, उसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के प्रेशर कुकर में गला लिया था। तकरीबन 90% मैंने दाल को गलाया था, अब वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अच्छा, दाल को जो है आपको ज़्यादा नहीं गलाना, वरना जब आप इसमें डालेंगे और चीज़ों को मिक्स करेंगे तो दाल जो है वो आपकी ब्रेक हो सकती है और टूटी हुई दाल खूबसूरत नहीं लगती। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आपकी दाल भी साबुत साबुत रहे और जायका भी मज़े का बने। 10% दाल जो है इन सब मसालों के साथ, और जब हम पानी डालेंगे तो वो उसी में गल जाएगी। देखिए कितनी खूबसूरत सी शक्ल इसकी अभी से ही आने लग गई है। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएं। साथ ही अब मैं इसके अंदर 1/4 कप के करीब पानी का इस्तेमाल करूंगी। पानी इसके अंदर डाल दूंगी। अगेन आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आपकी दालें ना टूटें।
अब हम इसको कवर कर देते हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट आप इसको छोड़ दीजिए मीडियम फ्लेम पे। देखिए पानी भी इसका खुश्क हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो सबसे आखिरी इंग्रेडिएंट है वो है गरम मसाला पिसा हुआ, वो ऐड करेंगे। ये देखिए गरम मसाला मेरा हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर चला गया। हाफ टी स्पून ले लीजिए या 3/4 टी स्पून ले लीजिए, आपके अपने ऊपर है। फिर 3 से 4 मिनट आप इसको हल्की आंच के ऊपर दम पे रख दीजिए। ये देखिए जी कितने मज़ेदार सी दाल आपकी अभी भी तैयार नहीं हुई है, अभी बस बघार इसका बाकी है। बहुत ही मज़े की ये दाल बनेगी। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और कमेंट करके मुझे बताना भी है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिएगा। गर्मा गर्म नान हो और ये मज़े की दाल हो तो क्या ही बात है, मज़ा ही आ जाए। अब हम इसको कवर करके एक साइड पे रख देते हैं और अपना भगार तैयार करते हैं। भगार के लिए मैंने फ्राई पैन के अंदर 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के अंदर 8 से 10 अदद कड़ी पत्तों को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसके साथ ही हाफ टी स्पून में इसके अंदर लाल पिसी मिर्च डाल रही हूँ। 30 सेकेंड्स के लिए इसको आप फ्राई करें। बस आपका भगार जो है वो तैयार है। दाल को हम डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी और मज़े की रेसिपी है। इसको आप चाहें तो साइड डिश के तौर पे भी रख सकते हैं दावतों में, और वैसे भी शाम के खाने पे आप इसको रख सकते हैं। साथ में आप शामी कबाब बना लें अगर दिल कर रहा है तो। और या तो आप इसके साथ हरा रायता जो होता है वो सर्व करें नान के साथ, वो बहुत ही मज़े का लगेगा। अब इसके ऊपर हम बघार डाल देते हैं। साथ ही ऊपर हम इसके अब गार्निश करेंगे। मैंने अदरक को लंबाई में काटा हुआ था और हरी मिर्चों को भी बारीक काट के रखा हुआ है, वो इसके ऊपर चली जाएंगी। मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे फिर नई रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।